You will be in love with English literature after joining this. I just joined the classes. मुझे लगा कुछ तो होगा, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ाएंगे. And then it comes the very big thing. दोनों ही टीचर्स BA थर्ड ईयर के ही स्टूडेंट्स भी हैं. ये पढ़ाएंगे, ये क्या पढ़ाएंगे? It was mind blowing. कि पढ़ के आइए, पढ़ने मत आइए. अगर पढ़ना ही होता तो हम आपके पास क्यों आए थे? But the way she teaches us, it's mind blowing. मैंने कभी नहीं बोला था पब्लिक स्पीकिंग में, मैं बिल्कुल जीरो थी. तब मुझे समझ में आया कि पढ़ाने के लिए कितना ज्यादा पढ़ा जाता है. फ्राइडे सेशन होता था हम लोगों का, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो कि आशुतोष सर ही लेते थे. और वो बहुत डेंजरस क्लास होती थी हम लोगों के लिए, बिकॉज हम लोगों ने पूरे हफ्ते जो भी पढ़ा होता था वो हमें उसमें बताना होता था. बट इस क्लास में इस चीज का भी ध्यान दिया जाता था, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता था, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज थी. बट पढ़ने का तरीका जो होना चाहिए वो मैंने यहाँ से फिर से सीखा. शुरू में लग रहा था कि अरे यार पढ़ाइए, पढ़ लेंगे. आई एम डैम श्योर अबाउट माई सेल्फ कि मैंने नहीं पढ़ा था. नए तरीके से पढ़ाई करी और आखिरकार ये जाना कि पढ़ा कैसे जाता है. बट कैसे इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना है ये मैंने थर्ड ईयर में आके सीखा. और इसी के बाद ही मैंने ये डिसाइड किया कि मैं MA इन इंग्लिश लिटरेचर जरूर करूंगी. दे आर अमेजिंग एंड दे आर डिफरेंट. पढ़ाकर छोड़ दिया गया, यहाँ पे आपके ऊपर ध्यान दिया जाता है, हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है. बहुत अच्छे से मिनिमल कॉस्ट में, बहुत ही ज्यादा मिनिमल कॉस्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है. द नॉलेज दे आर प्रोवाइडिंग, आप उसका पैसा नहीं दे पाएंगे, बिकॉज वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डेप्थ नॉलेज दी जाती है. बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको समरी आउटलाइंस प्रोवाइडेड रहती हैं, बट ये चैनल ऐसा नहीं है. यहाँ आपको डीप नॉलेज दी जाती है, इसीलिए वीडियोस भी लंबे होते हैं. Hello everyone, my name is Shreya Gaur and I am from Kanpur. I am a student of BA third year and today I am here to share my review as I have joined 1 month live classes of today's Wits. BA third year की starting से ही मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी थी, और एज लास्ट ईयर का पेपर आउट ऑफ कोर्स आया था तो उसके बाद पढ़ने का बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी एंड पेपर आउट ऑफ कोर्स आया था. तो उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ा था, बट एक डर था कि क्या करेंगे. बट वो डर रहता भी था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी पढ़ाई नहीं करी थी. लेकिन अप्रैल में, मिड ऑफ अप्रैल में मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे एक नंबर शेयर किया, और वो नंबर था आशुतोष सर का. और उसने मुझे एक वीडियो भी भेजी कि he is someone who is teaching English literature online to BA third year and the ones who belongs to CSJMU. तो मुझे लगा कि यार this is the best thing, और बिना कुछ सोचे समझे कि क्या होगा, कैसे पढ़ाएंगे, I just joined the classes. मुझे लगा कुछ तो होगा, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ाएंगे. ये मेरा माइंडसेट था जब मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी. फिर क्लासेस ज्वाइन करी, फिर क्लासेस मेरी स्टार्ट हुई हैं लास्ट ऑफ अप्रैल से, लाइक 30 to 29 अप्रैल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई. एंड देन इट कम्स द वेरी बिग थिंग टू मी कि उसमें टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, उसमें से 2 टीचर्स हैं, लाइक तन्वी मैम एंड पूनम मैम. ये दोनों ही टीचर्स BA थर्ड ईयर के ही स्टूडेंट्स भी हैं. आई वॉज सो शॉक्ड कि यार ये तो मेरे क्लास के हैं, मेरे साथ के हैं, ये पढ़ाएंगे, ये क्या पढ़ाएंगे, ये कैसे पढ़ाएंगे. आई हैड ऑल दोज क्वेश्चंस इन माय माइंड, बट आई सेड लाइक चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. कुछ तो होगा एटलीस्ट. खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ तो पढ़ेंगे. 1 मंथ बचा था, बहुत सारा कोर्स था और कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो चांस देने के अलावा कोई और था भी नहीं हमारे पास ऑप्शन. मैंने स्टार्ट किया क्लासेस, और जैसे जैसे स्केड्यूल बना और पढ़ाना स्टार्ट किया, इट वॉज माइंड ब्लोइंग एंड आई वॉज वेरी हैप्पी द वे दे टीचर्स अस. एक और चीज है, इस क्लासेस में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा. वो ये कि मैंने एक चीज यहां से सीखी. इनका एक कोटेशन है, और यू कैन सी अ लाइन विच दे सेज कि पढ़ के आइए, पढ़ने मत आइए. स्टार्टिंग में मुझे ये चीज लगी कि अगर पढ़ना ही होता तो हम आपके पास क्यों आए थे, हम खुद ही पढ़ लेते अगर हमें पढ़ना ही था तो. बट जब ये चीज स्टार्ट करी कि क्लास होने से पहले स्टार्ट किया कि खुद पढ़ें, जो पढ़ाया जाएगा, हम लोग को स्केड्यूल पहले से पता होता था कि हाँ कल ये पढ़ाया जाएगा, तो हम लोग खुद उस चीज को पढ़ते थे. मैं पढ़ती थी उस चीज को, और जब मैं पढ़ के जाती थी और
सामने से टीचर्स मुझसे पूछते थे कि तुमने क्या पढ़ा, जस्ट एक्सप्लेन इट इन योर वर्ड्स, तुम्हें जो भी समझ में आया हो तुम एक्सप्लेन करो, बाकी तो मैं हुई हूँ। तो मैं अपने चीज़ों को अपने तरीके से एक्सप्लेन करती थी, जिसके बाद क्या होता था कि तब मुझे समझ में आता था कि हाँ, पढ़ने से कोई फायदा हो रहा है, एटलीस्ट कुछ आ रहा है, दिमाग में आ रहा है। और जब सामने से टीचर पढ़ाता था तो वो चीज़ बिल्कुल पक्की हो जाती थी। सो दिस इज द डिफरेंट थिंग आई फेल्ट, बिकॉज बहुत सारी कोचिंग्स ज्वाइन करी हैं आज तक, ऑब्वियसली स्कूलिंग लाइफ से लेके कॉलेज का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, बट ये जो नई चीज़ है ये मैंने कभी नहीं देखी। एंड ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी। सारे ही टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप लोगों ने चैनल में तन्वी मैम को देखा होगा, सर को भी देखा ही है, बट पूनम मैम नहीं है अभी चैनल पे, बट वो हमें हिस्ट्री पढ़ाती हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री पढ़ाती हैं। हम सबको पता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से हम लोग बहुत दूर भागते हैं, बट द वे शी टीचर्स अस, इट्स माइंड ब्लोइंग। आपको हिस्ट्री से प्यार ना हो जाए तो बात ही कुछ और हो जाएगी। रहने दीजिए, मैं कुछ और नहीं कहूंगी, कुछ बड़ा नहीं कहूंगी, आप खुद ज्वाइन करिए और खुद देखिए। तो क्लासेस ज्वाइन करी, कोर्स धीरे धीरे चलता रहा, बहुत डिफरेंट चीज़ें भी सीखने को मिली। जैसे कि हम लोगों की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती थी, बट सर ने उसको एक्सटेंड करके सैटरडे संडे को एक लाइक डिफरेंट थिंग्स रखी। जैसे कि सैटरडे को आपका प्रेजेंटेशन डे होगा, आप सबको कुछ ना कुछ टॉपिक्स मिलेंगे जिसपे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होगा। एंड आई वॉज द वन जिसको सबसे पहले ये चूज किया गया था कि वो बोलेगा किसी टॉपिक पे। मैंने कभी नहीं बोला था, पब्लिक स्पीकिंग में मैं बिल्कुल जीरो थी, तो मेरे लिए दैट वाज द फर्स्ट टाइम और मैं बहुत डरी हुई थी, बट मैंने काफ़ी पढ़ा उसके लिए और तब मुझे समझ में आया कि पढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा पढ़ा जाता है। कुछ भी बात अपने आप नहीं बताने के लिए किसी और को, और वो बात उसे समझ में आए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। खैर, पढ़ा और समझाया अपने साथ के लोगों को, अपने क्लासमेट्स को, और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा। ऐसे ही आगे चलता रहा। एंड फ्राइडे सेशन होता था हम लोगों का, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो कि आशुतोष सर ही लेते थे, और वो बहुत डेंजरस क्लास होती थी हम लोगों के लिए, बिकॉज हम लोगों ने पूरे हफ्ते जो भी पढ़ा होता था वो हमें उसमें बताना होता था। तो ये सब चीजें होने की वजह से क्या हो रहा था कि अच्छा, क्लासेस होती हैं, कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं कि पढ़ाया एंड वो चले गए, उनका काम है, उन्होंने पढ़ाया और वो चले गए, फिर वो नहीं ध्यान दे रहे बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है, बिकॉज वी आर बिग इनफ। अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे क्योंकि कि हमारे पीछे कोई दौड़े भागे कि अरे तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये सब चीजें छोटे में होती थी, अब नहीं होती हैं, बट इस क्लास में इस चीज का भी ध्यान दिया जाता था, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता था, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज थी। हम बड़े जरूर हो गए हैं, बट पढ़ने का तरीका जो होना चाहिए वो मैंने यहाँ से फिर से सीखा। जो मैंने छोटे क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में जो हमारे साथ होता था, वो चीजें यहाँ पे भी हुई कि एक प्रेशर था, एक पुश था कि नहीं पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी। तो ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू में लग रहा था कि अरे यार पढ़ाइए, पढ़ लेंगे, बट अगर ऐसा उन्होंने किया होता तो आई एम डैम श्योर अबाउट माई सेल्फ कि मैंने नहीं पढ़ा था, मैं तब भी नहीं पढ़ती उसको उतना सीरियसली। तो ये जो चीजें थी इसकी वजह से बहुत चेंजेस आए और बहुत अच्छा लगा। एंड फाइनली अब हमारा इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम भी हो चुका है, एंड हमारे सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं। होपफुली हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे, और एक मंथ में पढ़ के आप जितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके उतने ही नंबर, मतलब जितना आपने एक मंथ में पढ़ा ऑब्वियसली आपके उतने ही नंबर आएंगे। बट बहुत ज़्यादा अच्छा था। नंबर आए या ना आए अच्छे, उससे अभी फिलहाल मैं सच बोलूँ तो मुझे उतना मतलब नहीं है। मुझे इस चीज़ की लेकिन बहुत खुशी कि मैंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, एक नए तरीके से पढ़ाई करी, और आखिरकार ये जाना कि पढ़ा कैसे जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने यहाँ से सीखी है। इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट ईयर में भी था, सेकेंड ईयर में भी था, बट कैसे इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना है ये मैंने थर्ड ईयर में आके सीखा, और इसी के बाद ही मैंने ये डिसाइड किया कि मैं MA इन इंग्लिश लिटरेचर जरूर करूंगी, और ऑब्वियसली मैं सर से ही पढ़ूंगी और जो भी को टीचर्स हैं मैं उनसे पढ़ूंगी। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और मैं सभी से ये चीज़ कहूँगी कि एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अ मौका, अ टर्न, कि आप
एक बार इस लाइव क्लासेस को या यहाँ पे जो भी कंटेंट डाला जाता है आप उसे प्लीज देखें। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप देखेंगे तो मैं गारंटी कर रही हूँ कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, बिकॉज द वे दे टीचर्स अस इज माइंड ब्लोइंग। तो this is all I want to say, and I don't want to the video to go so long, and already ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, बट इतने छोटे से वीडियोस में इतने छोटे टाइम में मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता सकती। बस हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, गिव योर सेल्फ अ ट्राई एंड जॉइन द क्लासेस एज दे आर अमेजिंग एंड दे आर डिफरेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि पढ़ाकर छोड़ दिया गया, यहाँ पे आपके ऊपर ध्यान दिया जाता है, हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। हर चीज़ में बहुत सपोर्टिव हैं, कभी भी आप कुछ पूछ सकते हैं, पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड होती हैं और बहुत अच्छे एक मिनिमल कॉस्ट में, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल कॉस्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं ड्यू टू एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर किसी को है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल सा है एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उस अमाउंट के आगे जो सपोर्ट और जो पढ़ाई दी गई है हमें, वो कुछ भी नहीं है। वो अमाउंट कुछ भी नहीं है। दैट इज जस्ट अ टोकन मनी। और एक आप बस दे सकते हैं, क्योंकि द नॉलेज दे आर प्रोवाइडिंग, आप उसका पैसा नहीं दे पाएंगे, बिकॉज वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डेप्थ नॉलेज दी जाती है। 1 मंथ की क्लासेस थी, फिर भी हमें बहुत डीप नॉलेज दी गई, बहुत बेसिक से हमें स्टार्ट किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए कि नहीं बेटा, ऑब्वियसली टीचर्स हैं, दे नो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सब पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया। तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। वरना आजकल लोग यही करते हैं, क्वेश्चंस नोट डाउन करें इंपॉर्टेंट एंड उन्होंने काम करना शुरू कर दिया उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर। बट डीप नॉलेज क्या है, बेसिक्स क्या है, वो उसमें नहीं जाना चाहते, बिकॉज बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको समरी आउटलाइंस प्रोवाइडेड रहती हैं, बट ये चैनल ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको स्टे करना है और आप सच में पढ़ना चाहते हो तो ही आप इस चैनल पे आएंगे और अपना आप टाइम दे पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको समरी और आउटलाइंस नहीं प्रोवाइड होती हैं, यहाँ आपको डीप नॉलेज दी जाती है, इसीलिए वीडियोस भी लंबे होते हैं। तो आई मस्ट से प्लीज join the live classes. You will be in love with English literature after joining this channel. Okay, so I'll sum up my video right here, and thank you so much, sir, Ashutosh sir, Poonam ma'am, and Tanvi ma'am, and also Sakshi ma'am, कि आप लोगों ने हम लोगों को पढ़ाया और बहुत अच्छे से पढ़ाया। उसके लिए वी आर रियली थैंकफुल एंड थैंक यू सो मच।